वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो जो बिहार का टीचर वाला एग्ज़ाम होने वाला है उसमें एक सिलेबस में है जो जीएस पार्ट में राष्ट्रीय आंदोलन दिया गया है जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री पूरी पढ़ लीजिएगा, जिसमें इस वाली बुक में जो घटना चक्र में 300 प्लस क्वेश्चन दिए हैं आप कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसका रिवीजन आप ज़रूर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो अल्मीडा था जो पहला वायसराय था, पुर्तगाली था ये, और भारत में इसका हुआ था। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसकी समरी है वो भी देख लेंगे। तो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हुआ। इसका आगमन है कब तक है? 1505 से 1509 में तक इसका कार्यकाल था और ये पुर्तगाली था, ये भी याद रखिएगा। भारत कब आया? 1505 में आया। 1509 में है अल्मीडा ने टर्की, गुजरात, मिस्र में संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली करते थे इसका उपयोग। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो खान की उपाधि से हॉकिंस को सम्मानित किया था। किसने किया था? जहांगीर ने। और ये सभी बीपीएससी ने जो भी एग्ज़ाम कराया उसमें प्री में जो क्वेश्चन आए हैं वही हैं, तो इससे कम लेवल तो नहीं आएगा क्वेश्चन का, तो इससे ज़रूर पढ़िएगा घटना चक्र पुनरावलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1612 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो 1612 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था? तो ये थॉमस रो है जो जहांगीर के टाइम पे आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो पटना में स्थापित की थी 1632 में। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था उसका तत्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। और जो कर्नाटक का पहला युद्ध कब हुआ था? तो 1746-48 में हुआ था, 46 से 48, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो वांडीवास का युद्ध था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। कब लड़ा गया? 1760 में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो था थॉमस बेट को हराया था। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो बिहार ऐसा क्षेत्र था जहां पर यूरोप के वासी थे उनको सोरा और अफीम प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद में रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो मुर्शिदाबाद का उपदीवान है जो मोहम्मद रजा खान को बनाया था। किसने? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। कब किया था? तो इलाहाबाद की संधि के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब प्रदान की थी? तो 12 अगस्त 1765 को प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। कहाँ से प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो श्रीरंगपट्टनम को बनाई थी टीपू सुल्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो ये संधि की थी टीपू सुल्तान के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो ठगों का उन्मूलन है जो कैप्टन स्लीमैन ने इसको ख़त्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो बंगाल में द्विशासन प्रणाली है जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो जनक माना जाता है द्वैध शासन का सर लियोनिल कर्टिस को। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे बिछाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेर का बरियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बरियाताल था, इसका विरोध हुआ था, उसका उद्देश्य था बकासत भूमि की वापसी की मांग। और ये कहाँ पे हुआ था? तो बिहार में मुंगेर जिला है, यहाँ पे हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग गवर्नर जनरल था। कब था? 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों को चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो ये राइफल है जो दिसंबर 1856 को शामिल की गई थी। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार में है जो कुंवर सिंह ने किया था। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। पहले भी अभी ऊपर भी पूछा गया, दूसरी तरीके से इसमें पूछा गया है। तो कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर से थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंवर सिंह राजा थे, कहाँ के राजा थे? तो जगदीशपुर के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे? तो किस जगह शामिल हुए थे? तो आ रहा है बिहार में, यहाँ से शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो नाना साहब कानपुर से इन्होंने भाग लिया था। बेगम हजरत महल है जो लखनऊ से थी। मौलवी अहमदुल्ला ये फैज़ाबाद से थे। बेगम जीनत महल दिल्ली से थी। तो इसका ई वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनमें से एक से अधिक लोगों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो राजपूत कुंवर सिंह थे। पटना आ जाए, आरा आ जाए, बिहार आ जाए, तो राज्य का याद रखिएगा। बिहार से कौन था? कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कौन था? तो जगदीशपुर केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो ये थे अहमदुल्ला शाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये कहाँ से थे? फैज़ाबाद से थे। ये भी याद रखिएगा, फैज़ाबाद से थे। इन्होंने नेतृत्व किया था और ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये थे गालिब ने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो पहला वाला ऑप्शन है ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास किया गया। तो ये भी अधिकार था। जहाज़ पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, तो ये भी कारण नहीं था। भक्ते को रोकथाम, ये भी था। और ये ए बी सी वाले तीनों ऑप्शन सही हैं। ये कारण थे उनको विद्रोही बनाने का, लेकिन अधिकारियों की अक्षमता ये कारण नहीं था। तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो भाग नहीं लिया था उसमें थे साहूकार और जमींदार। इन्होंने है जो भाग नहीं लिया था। बाकी खेतिहर मजदूर और कृषक ने भाग लिया था। तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग है जो अप्रभावित रहा था? तो दानापुर भी नहीं था। आरा, पटना, मुजफ्फरपुर ये सब प्रभावित थे, लेकिन मुंगेर है जो अप्रभावित था। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 5। केवल मुंगेर है जो अप्रभावित था। 1857 का विद्रोह में लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था? तो लखनऊ में बेगम ऑफ नवाब थी, इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण ये असफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ये थी 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। तो गोरखा था, सिख और पंजाबी प्रांत से सिपाहियों का चयन किया गया था। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो ऑप्शन ए इस करेक्ट हो जाएगा। सर जेम्स आउट्रम एंड W.T. टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो V.D. सावरकर को। इनकी जयंती कब होती है? 28 मई को होती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा आयोग है 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है पील आयोग। और ये जो 1857 का विद्रोह था ये समाप्त हो गया था, उसके बाद इसमें इसका
गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील विद्रोह किसके बारे में था, तो इसका आंसर हो जाएगा सीवाला रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी, तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है, तो दीनबंधु मित्र हैं। और ये किस पे लिखी गई थी, जो नील विद्रोह हुआ था उसमें नील कृषक थे, उनकी दुर्दशा थी, उसके बारे में इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो ये है रैयतवाड़ी, और ये मद्रास है वहाँ पे स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पागल पंथ की स्थापना किसने की थी, तो पागल पंथ की स्थापना करम शाह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फराजी कौन थे, तो फराजी हैं जो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, हाजी शरीयतुल्लाह थे इनके अनुयायी थे, उनको कहते थे फराजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फराजी आंदोलन या फिर फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था, तो कूका आंदोलन को है जो गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था, तो वहाँ पे जो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर लगाई गई थी वो तत्कालिक कारण था दक्कन के दंगों का। कब हुआ था, 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी, तो वासुदेव बलवंत फड़के ने की थी स्थापना इसकी। कहाँ पे की गई, तो महाराष्ट्र में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था, तो रामोसी विद्रोह है जो पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो बघेरा विद्रोह है जो बड़ौदा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है, तो जनजाति का नाम खोंड है, और इसने है जब अंग्रेजों ने है जो मानव बलि प्रथा को बंद कर दिया था तब इसने विद्रोह किया था, खोंड जनजाति। यहाँ पे है जो कोल विद्रोह की डेट लिखी है तो 1831-32 में हुआ था, ये याद रखिएगा, विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोल विद्रोह है जो 1831-32 में, संथाल 1855-56 में, मुंडा विद्रोह 1899 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है तीनों, इनको भी याद रखिएगा। 1855 में जो संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, तो संथाल विद्रोह हुआ था, इसमें इन्होंने अंग्रेज कमांडर था मेजर बारो, इसको हराया था संथालों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो सीधो और कान्हो ने किया था। इंपॉर्टेंट है, इनके नाम याद रखिएगा, और ये 2022 में पूछा गया है, तो अभी हाल ही में पूछा गया तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था, तो ये मुंडा विद्रोह कब हुआ था, तो 1895 में हुआ था, याद रखिएगा। वैसे मुंडा विद्रोह है जो 1899 में हुआ था, ऊपर मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो 1895 है जो 1899 के निकटतम है, तो ये वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था, तो उल गुलान विद्रोह है जो बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था, तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था, तो नेता इसके बिरसा मुंडा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे, तो बिरसा मुंडा है जो झारखंड के पक्ष में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, तो कोल विद्रोह कब हुआ, 1831 में हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ, बुद्धो भगत के नेतृत्व में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और कहाँ पे हुआ, तो सिंहभूमि, पहले सिंहभूमि है जो बिहार में आता था जब संयुक्त प्रांत था, तब जब अलग हुआ तो अब कहाँ से आता है सिंहभूम, झारखंड में आता है। बी वाला आंसर इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हौज विद्रोह हुआ था, तो हौज विद्रोह 1820 और 21 के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया था, तो ये यहाँ पे बिहार में भी नहीं हो जाएगा, सिंधु पंजाब काठियावाड़ ये नहीं हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आदिवासी थे जो हो जनजाति है झारखंड की, यहाँ पे हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो विजयनगरम का राजा इन्होंने भी की थी। तमिलनाडु के पोलिगौर भी शामिल थे। त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी भी शामिल थे, लेकिन हैदराबाद के निज़ाम इसमें शामिल नहीं थे, ये अंग्रेजों की तरफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो इसमें है जो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो ये था लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो रिपन ने इसको रद्द किया। स्टार्ट किसने किया था? तो लिटन ने किया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो ये जमींदारों के साथ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो इसका कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करने के लिए परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? तो मद्रास में लागू की गई थी। 2022 में ये पूछा भी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कब बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो ये था 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष हो जाएगा इसका आंसर, शिशिर कुमार घोष। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो उदारवादियों का हो जाएगा लीडर। ये किसका था अखबार? तो ये था मदन मोहन मालवीय जी का था, याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं। तो फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी थी। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी, महात्मा गांधी की थी। लीडर है जो मदन मोहन मालवीय ने इसका संपादन किया था। और उदारवादी ये थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो बुद्धिजीवी को भी आकर्षित किया, नगरीय उच्च जातियां थीं उनको भी किया था, और निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को, उदार राजवाड़ों को नहीं किया था। तो सी वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी? तो 20 अगस्त 1828 को हुई थी। इसमें कोई भी ऑप्शन है जो करेक्ट नहीं है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 20 अगस्त को हुई थी। यहाँ पे देखो दिया हुआ 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? जो सती प्रथा थी उसको गैर कानूनी घोषित किया था विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो नव हिंदूवाद इसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो धर्म संसद में भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने। कब? 1893 में। ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो शिकागो में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो 1897 में की थी। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित क्या है? तो आर्य समाज है। इसकी स्थापना आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। प्रार्थना समाज की आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। कब की? 1873 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम SP बालावेट्स्की थी। इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। और ये प्रथम महिला एनी बेसेंट थी। और यहाँ पे भारतीय पूछा तो भारतीय में हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। भारतीय नहीं पूछेगा तो एनी बेसेंट हो जाएगा, भारतीय पूछेगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा, याद रखिएगा। और इसका आंसर है यही होगा श्रीमती एनी बेसेंट। ये प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है। अगर यहाँ पे प्रथम भारतीय महिला पूछता है, यहाँ पे होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम था, मैंने वो समझ लिया था। तो अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछता है तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा है प्रथम महिला अध्यक्ष, तो ये हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन 2022 में भी। यहाँ पे भी लिखा है प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एनी बेसेंट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था, किसकी? तो ये था ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज है, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्य शोधक समाज है, रहनुमाई मजदेवसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन को पहचानना। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। इसमें है यंग इंडिया किसकी है? मोहनदास करमचंद गांधी जी की है। लोकहित किसकी है? गोपाल हरिकृष्ण देशमुख की है। सत्य शोधक समाज ये किसका है? तो ये हो जाएगा ज्योतिबा फुले का। रहनुमाई मजदेवसन नौरोजी फुरदोनजी की है। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट एक स्वरूप था जो 1919 में कहाँ चलाया गया था? तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था 1919 में। नाई धोबी बंद था इसका नाम, ये सामाजिक बायकॉट था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 1900 में इसको पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो जो लगान ली जाती थी उसका है जो नगद में परिवर्तन हो गया था, इसीलिए इसका उद्देश्य करना था। लगान जो ली जाती थी उसको नगद में परिवर्तन करना। तो एका आंदोलन कहाँ हुआ था? अवध में। इसके ABC वाले ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी सहजानंद का संबंध कहाँ से है? तो बिहार के किसान आंदोलनों के साथ इनका संबंध था। कहाँ से है? बिहार के किसान थे। इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। तो स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी और ये अखिल भारतीय किसान सभा के प्रमुख नेता भी थे। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था और इन्हें जो किसान प्राण कहा जाने लगा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे और किसान आंदोलन की स्थापना सहजानंद जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे? तो वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त किया था, डुअल गवर्नमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड वेलिचेली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव सेकंड थे। इन्होंने है जो लॉर्ड वेलिचेली की जो सहायक संधि थी उसको स्वीकार कर लिया था। तो सहायक संधि को किसने स्टार्ट किया था? लॉर्ड वेलिचेली ने। पहला मराठा सरदार जिसने स्वीकार किया पेशवा बाजीराव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त कब किया गया था? तो 1877 में इनको किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा WC बनर्जी ने की थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी स्थापना की थी, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की। नेक्स्ट है भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इंडियन एसोसिएशन पूछे या फिर भारत संघ पूछे, दोनों सेम है। इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। कब की थी? तो 1876 में की थी और ये 2022 में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता है जो राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले सबसे प्रमुख संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो 1874 में इन्हें हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय राजाराम मोहन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1884 में की गई थी। चारों ऑप्शन गलत है, आंसर इसका हो जाएगा 1884।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो पहली बार जो अधिवेशन हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें 72 लोगों ने भाग लिया था। और जो पहला अधिवेशन हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस का, 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था। और कहाँ पे किया गया? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय है, यहाँ पे किया गया था। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इसमें। और अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी यानी कि विमल बनर्जी ने की थी। महासचिव कौन थे? A.O. होम थे। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने की थी 1885 28 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक क्या थे? वैज्ञानिक थे? नहीं। मिलिट्री कमांडर भी नहीं थे। सामाजिक कार्यकर्ता नहीं थे। असैनिक सेवक थे। कौन थे? A.O. ह्यूम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। और WC बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। पहले वाले की WC बनर्जी ने की। दूसरा जो अधिवेशन हुआ उसकी किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। और पहला वाला 1885 में हुआ, दूसरा वाला 1886 में हुआ। जो ये 86 वाला है ना, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और दूसरा था, ये भी याद रख। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो ये भी देख लीजिए कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, याद रखिएगा। अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। दादा भाई नौरोजी ने दूसरे वाले की थी। और लाहौर में 1893 में हुआ था, इसकी भी अध्यक्षता की। और फिर 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, इसकी भी की। तो 2 बार है जो कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की, एक बार लाहौर की ये भी याद रखिएगा। 1886, 1893, 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1924 में। किसकी? तो बेलगांव की। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में है, ये भी याद रखिएगा। बेलगांव की अध्यक्षता की थी गांधी जी ने 1924 में। और ये कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? यहाँ पे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा गया है, तो सरोजनी नायडू हो जाएंगी। अगर यहाँ पे भारतीय नहीं होता तो श्रीमती एनी बेसेंट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो 27वें नंबर का अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर कहाँ पे है? तो बिहार में है। तो बिहार का एग्जाम है, इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सही ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी की ये बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये कहा था सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है। यह मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था? ये करजन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना आरंभ हुआ था? तो ये लॉर्ड लिटन के समय में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे वो कहाँ से थे? शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब का है? 1878 का है। लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। लिटन ने इसको पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में उपग्रंथी नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं जो उपग्रंथी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कब की? 1905 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजनी पाम दत्त थी। उन्होंने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? तो ये राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में उन्होंने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन में आया था? तो 1906 के बाद में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता है जो कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो गरम दल से संबंधित था, ये पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंद घोष थे जो गरम दल से संबंधित है। बाकी दादा भाई नौरोजी, SN बनर्जी जी के गोपाल कृष्ण गोखले ये हैं जो नरम दल से संबंधित है।
नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को हुई थी। इम्पोर्टेंट है ये, इसे ज़रूर याद रखिएगा। और ये इसकी स्थापना किसने थी? तो सद्गुरु दास बनर्जी थे, उन्होंने की थी। किसने की थी? तो सद्गुरु दास बनर्जी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से किसे नरम दली के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, इन्हें नहीं जाना जाता है। बाकी दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, एम.जी. रनाड़े, ये नरम दली जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? किस सिस्टम से वो आंदोलन करते थे? तो राजवामबद्ध आंदोलन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर है? तो शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय मशहूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो वी.डी. सावरकर है। यहाँ पे है जो अभिनव भारत के बारे में लिखा है, स्थापना 1904 में, स्थान नासिक महाराष्ट्र में किया गया, संस्थापक वी.डी. सावरकर हैं। और 1899 में इन्होंने मित्र मेला और 1904 में गुप्त सभा है जो अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी। जो मित्र मेला है, उन्होंने मित्र मेला का स्थापना कब किया था? 1899 में किया था। और मित्र मेला है जो 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में बदल गई थी। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं थी? तो इसका आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। यंग इंडिया है जो क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ नहीं जुड़ी हुई थी, लेकिन संध्या, गदर और युगांतर है जो क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधार के संपादकों के नाम का सही संयोजन करना है। यहाँ पे है जो संपादक लिखे हैं और उनके समाचार पत्र लिखे हैं, उनका नाम बताना है। तो द हिंदू किसका था और केसरी किसका था? तो केसरी है जो बाल गंगाधर तिलक का था, यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे है, यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे है। पहले में इसमें जी सुब्रमण्यम अय्यर है, यहाँ पे भी है। थर्ड वाला देखेंगे तो हिंदुस्तानी किसका, बंगाली किसका था? तो बंगाली है जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का था। डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा का था और गोपाल कृष्ण गोखले का था, ये याद रखिएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। द हिंदू किसका है? जी सुब्रमण्यम अय्यर का है। केसरी बाल गंगाधर तिलक का, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा का है, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो मैडम भीकाजी कामा रुस्तम कामा है, इन्हें कहा गया है भारतीय क्रांति की जननी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, भारतीय स्वतंत्रता का झंडा सर्वप्रथम कहाँ फहराया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी में किसने फहराया था? तो इन्होंने भीखाजी कामा थी, इन्होंने फहराया था और इन्हें भारतीय क्रांति की माँ या मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी कहा जाता है। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट जर्मनी में। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया? स्टुटगार्ट जर्मनी में। कब फहराया था? 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा हैं जो लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंग भंग के बाद में कौन सा आंदोलन है जो शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है, जो बंगाल विभाजन थी उसकी घोषणा कब की गई थी? तो 20 जुलाई 1905 थी। और फिर कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई 7 अगस्त 1905 को। और ये जो बंगाल विभाजन हुआ था तो प्रभावी कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। ये तीनों डेट है जो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? रद्द हुआ 1911 में। और ये जो बंगाल विभाजन था किया किसने था? तो कर्जन ने किया था 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया, उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य स्वशासन सुनिश्चित करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त तो सभी, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचा होगा, या किसने लिखा था? तो ये लिखा था W हंटर ने, सी वाला आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो ये 1924 में हुई थी HRA की स्थापना। और इसमें है जो कौन कौन लोग शामिल थे ये भी देख लीजिएगा। तो सचिंद्र सन्याल हैं, राम प्रसाद बिस्मिल हैं, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद। तो ये 3-4 लोग इसमें शामिल थे, चारों के नाम याद रखिएगा। पूछता है इसमें कौन शामिल नहीं था, इसमें भगत सिंह नहीं थे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया था करजन वायली की हत्या के आरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट है जो किस आधार पर बनी थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। जो भारत सरकार अधिनियम था 1919 उसका आधार क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के संसार संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन? ये जो लेख थे इनके लेखक थे अरविंद घोष। ये श्रृंखला है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, याद रखिएगा, अरविंद घोष का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को दी गई थी फांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक कौन है? पहले HR था, उसमें भगत सिंह नहीं थे, ये क्या है? वो HSRA। और इसकी स्थापना 28 में की गई थी, 1928 में, ये भी याद रखिएगा। और इसके संस्थापकों में से एक कौन है? भगत सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये किसने लिखा? तो बिस्मिल ने लिखा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को दी गई। इस दिन है 23 मार्च 1931 को दी गई थी इन तीनों लोगों को फांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार के विरोध में असेंबली पर बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो 21 साल से थोड़ा ये ज़्यादा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुशीलन समिति थी, क्या थी? तो ये एक क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति। यहाँ पे है जो अनुशीलन समिति के बारे में लिखा है मिदनापुर 1902 में इसकी स्थापना ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने की थी। फिर ढाका अक्टूबर 1906 में पुलिन बिहारी दास सर्वाधिक संगठित इन्होंने किया था इसको। फिर कलकत्ता मार्च 1902 में सतीश चंद्र बसु शेखर बंदोपाध्याय हैं जो की पुस्तक के अनुसार ये थे। और फिर कलकत्ता 1902 में है कौन कौन इसमें शामिल था? तो परमनाथ मित्र अध्यक्ष थे, जतीन्द्रनाथ बनर्जी बाघा जतीन इन्हें कहा जाता है, बारिंद्रनाथ घोष, सुमित सरकार, ये है जो इसमें शामिल थे। तो 3 जगह पे हुआ, मिदनापुर, ढाका, कलकत्ता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सचिंद्रनाथ सन्याल। इन्होंने है जो पटना में किया था अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना। कब की थी? 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई थी किसने? तो सूर्यसेन ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी, लाला हरदयाल ने की थी। यहाँ पे इसकी व्याख्या लिखी है। तो 1913 में सोहन सिंह भाखना के नेतृत्व में पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक एक्ट कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला जिससे इस संस्था का नाम गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। जो ये संस्था बन गई थी इसके पथ प्रदर्शक और मनीषी कौन था? लाला हरदयाल थे, याद रखिएगा।
और कौन कौन इसमें शामिल था? रामचंद्र थे, बरकतुल्ला, राम बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीखाजी कामा, भाई परमानंद, ये सब इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। 2022 में ये पूछा भी गया है। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को अमेरिका में किया गया था। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को है, अमेरिका में स्थित है। अमेरिका एवं कनाडा में रह रहे भारतीयों के सहयोग से इसको गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के लिए प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? तो ये की थी सी राजगोपालाचारी ने। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी? CR दास की थी ये किताब, चित्तरंजन दास की ये किताब है इंडिया फॉर इंडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीम उल्लाह खान ने की थी। किसने की थी? नवाब सलीम उल्लाह खान ने। इसकी समरी देख लीजिएगा। विकल्प में 3 नाम के रहने या उनमें से 2 नाम रहने पर संस्थापक के रूप में चयन की वरीयता क्रम इस प्रकार रहेगा। तो उसमें 2 ऑप्शन सेम दिए गए हुए हैं, तो सलीम उल्लाह खान को पहले स्थान पर रखेंगे। अगर सलीम उल्लाह खान नहीं होते तो आगा खां को रखते, नहीं है तो मोहसिन उल मुल्क। तो ये वरीयता क्रम है, इनको कैसे रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के लिए शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग बनाने के लिए इन्होंने प्रार्थना की थी। किससे की थी? तो लॉर्ड मिंटो से 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 था। इसके द्वारा है भारत में प्रथम निर्वाचक मंडल का आरंभ किया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था? तो बाल गंगाधर भी थे, एनी बेसेंट भी थी, एम सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, लेकिन TS ऑलकाट नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो ये कांग्रेस का अधिवेशन था 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इसमें ये पूरी रूप से सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में सुधार है तो ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो ये किया था 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी, इसीलिए ये आरंभ का घोतक था। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के बाद में प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो ये सचिव थे प्यारेलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण का था, 1917 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर गुजरात में है, यहाँ से इन्होंने पढ़ाई की थी अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो चंपारण था। कब हुआ था? 1917 में, और उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था इन्होंने। वही गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो ये थे राजकुमार शुक्ल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया? तो चंपारण में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो वायकोम सत्याग्रह में उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, बाकी राजकोट, खेड़ा, असहयोग आंदोलन सभी में उन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो रेवेंडर चार्ली एंड्रूज थे जो महात्मा गांधी के मित्र थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो औद्योगिक कर्मी थे, उन्होंने भाग लिया था। इन्होंने कहाँ पे हुआ था? तो अहमदाबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न उद्योगपतियों में कौन व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए थे? तो जमनालाल बजाज थे। ICC बैंक थी, उसके खजांची भी रहे थे, कैशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिहार में है चंपारण, इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे जरूर याद रखिएगा, चंपारण से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण का सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो तिनकठिया प्रथा से जुड़ा हुआ था, 3/20, ये याद रखिएगा। इसकी व्याख्या देख लेंगे। चंपारण सत्याग्रह 1917 का था, तिनकठिया से जुड़ा हुआ था। यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो जाता है? चंपारण में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया था, जिसके तहत किसानों को अपनी ज़मीन के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे तिनकठिया पद्धति कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3/20। नेक्स्ट है चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो जयप्रकाश नारायण इससे संबंधित नहीं थे, बाकी राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, JB कृपलानी संबंधित थे। डी वाला आंसर इसका करेक्ट है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं था? तो राम मनोहर लोहिया इसमें शामिल नहीं थे, बाकी इसमें शामिल थे सब लोग। 2022 में पूछा भी गया है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की थी। ये किसान नेता थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1920 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बम्बई में। नेक्स्ट है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे इसके प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय MN रॉय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? व्यक्तित्व स्वतंत्रता को सीमित करना इसका लक्ष्य था, इसीलिए कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? सन 1919 में, और जलियांवाला नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर की गोली से मारा गया था। किसके द्वारा? तो ऊधम सिंह के द्वारा। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। जलियांवाला बाग त्रासदी के नाम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता को एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? वो थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में था? तो ये था इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई, या प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे? उस प्रदेश का नाम बताइए। तो वो प्रदेश था बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, इसीलिए समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1920 में इसको स्टार्ट किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन से सक्रिय थे? तो छपरा बिहार से ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो वो था चौरी चौरा की घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि परीक्षा के केवल 20 ही दिन बचे थे? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वो खिलाफत आंदोलन की थी। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साराबंदी आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये केरल में हुआ था। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा के कांड हुआ था, उसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करिए। तो यहाँ पे कूट दिया गया हुआ है। सबसे पहले है जो चोरी गोलीकांड हुआ, भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, गांधी द्वारा आंदोलन का स्थगन, गांधी जी की गिरफ्तारी। तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग दिया था? तो बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, ये इसका कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना का अब असफलता के बाद हुई थी? तो असफलता किसके बाद हुई थी? तो असहयोग आंदोलन के कारण। तो ये जो असहयोग आंदोलन था ये असफल हो गया था, इसके बाद में है जो स्वराज दल की स्थापना की गई। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो चित्तरंजन दास और महात्मा गांधी ने की थी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और 1923 में की थी, ये भी याद रखिएगा। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? CR दास व मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। ये कहाँ पे हुआ था? गया बिहार में हुआ था, 1922 में हुआ था। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मेंस बर्डन कहा जाता है। तो ये किसने कहा था? सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन पहली बार भारत में कब आया था? तो 1928 में आया था। नेक्स्ट है, नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था? तो किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में किया गया था। भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं इसका विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था किस वर्ष? तो 1929 में किया गया था। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को है जो पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो ये थे मौलाना हजरत मोहानी। इन्होंने पहली बार है जो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था, याद रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे नहीं करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कब की गई थी? तो 1930 में की गई थी।
गांधी जी ने है जो 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से 80 चुने हुए साथियों के साथ ये स्टार्ट किया था। ये भी पूछता है कितने लोग थे, तो 80 लोग थे। और कितने दिन की लंबी यात्रा की थी, तो 24 दिन की। और उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया था। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इतना। और तमिलनाडु में गांधीवादी नेता कौन थे? सी राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगोड आश्रम से त्रिचुरापल्ली के वेदराणे तक यात्रा की थी। तो तमिलनाडु में गांधीवादी का नेता कौन था? सी राजगोपालाचारी थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो साबरमती से स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो चौकीदारी कर लिया जाता था, इसका भी विरोध वहाँ की सरकार का विरोध किया था वहाँ के लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो ये 24 दिन चली थी दांडी यात्रा। और कितने लोग शामिल थे? 80 लोग शुरुआत में शामिल थे। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो अब्दुल गफ्फार खान ने है जो संगठित किया था खुदाई खिदमतगार। कब? 1929 में। बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, किसका हिस्सा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये हिस्सा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था, तो रचनात्मक कार्यक्रम को उन्होंने इसके बाद में महत्व दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोल कांग्रेस में भाग लिया था? तो प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया लंदन में, वो थे मौलाना मोहम्मद अली, इन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर थे, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन थे उसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तीसरा, दूसरा 1931 में, पहला 1930 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर असफल रहा था। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौट आए थे? तो ये लंदन से है जो खाली हाथ भारत लौट आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये महत्वपूर्ण भूमिका तेज बहादुर सप्रू ने निभाई थी। नेक्स्ट है मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को इरविन गांधी समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था, किसके लिए? तो अछूत थे उनके लिए बनाया गया था एक अलग पृथक निर्वाचक समूह। डी वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें थी? तो दलित वर्ग के लिए सीटें थी सांप्रदायिक अवार्ड में 78 थी और पूना पैक्ट में 69 सीटें थीं। पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, ये इसका उद्देश्य था। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? तो ये बाबा साहब आम्बेडकर ने इसको स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेसों ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो इसका ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कार्यकारिणी कमेटी 1937 इसके द्वारा है जो कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। ए वाला ऑप्शन इसका सही है। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो ये था 1935 का अधिनियम। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था? राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के लिए, ये कारण था, इस कारण है बिहार सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? तो स्वामी सहजानंद, राहुल सकृत्यान, कार्यानंदन शर्मा, यदुनंदन शर्मा, एक से अधिक, ये सभी जुड़े हुए थे। तो ई वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो ये पटना बिहार में हुई थी।
अखिल भारतीय किसान का गठन कब किया गया था? तो 1936 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी जगह थी जहां पर भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था इसका पहला अधिवेशन, और सहजानंद इसके अध्यक्ष थे, याद भी रखिएगा। और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1936। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा गठन किया था। उनकी मृत्यु से ठीक पहले उन्होंने इसका गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो 1926 से 1939 था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुई थी? तो 1934 में हुई थी। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? कांग्रेस समाजवादी थे। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जानते हैं? तो लोकनायक के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश दिवस मनाया कब जाता है? तो 12 अप्रैल 1946 में इसको सबसे पहले मनाया गया था। जयप्रकाश दिवस 12 अप्रैल 1946, याद रखिएगा। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। कौन? तो सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1935 का अधिनियम था, इसके तहत है प्रांतीय सरकारों का गठन किया। नेक्स्ट है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने की थी इसकी स्थापना। 1987 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, ये उसका उद्देश्य था। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब किया गया? तो 1987 में किया गया था इसका गठन, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? तो रहमत अली ने लिखा था नाउ और नेवर। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने स्टार्ट किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको स्टार्ट किया था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रथम प्रस्ताव पारित कब किया गया? तो 1940 में किया था। और किसने किया था? तो जिन्ना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे ने इसको स्टार्ट किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा जी भावे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो महात्मा गांधी ने सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया था। किसकी दृष्टि में कृषि प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक है? तो ये था जवाहरलाल नेहरू, इसका आंसर हो जाएगा पोस्ट डेटेड चेक। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व इसमें से किसने किया था? तो इसमें किसी ने नहीं किया था। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक 8 अगस्त 1942 को अर्धरात्रि में समाप्त हुई थी, ये भी याद रखिएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था। करो या मरो किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल आज़ाद थे। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। आगा खां पैलेस में उनको कैद किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे? तो बिहार में और संयुक्त प्रांत में। डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। संयुक्त प्रांत मतलब यूपी वाला, यूपी था पहले, इसका नाम संयुक्त प्रांत था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? तो बांकीपुर जेल में इनको भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण फरार हो गए थे हजारीबाग जेल से। 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था हजारीबाग से, नारायण सिंह और सुखलाल सिंह को।
महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए थे। रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। सबसे अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? तब पटना सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला था। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान कब मिली थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन है जो 1942 का है। क्रिप्स मिशन 1928 का है। तो ये बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसका वो देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। क्रिप्स मिशन का आगमन मार्च 1942 में हुआ था। मैंने 1928 कर दिया था, सॉरी, वो साइमन कमीशन का था। क्रिप्स मिशन कब आया? आगमन कब हुआ? मार्च 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेबल का आगमन अक्टूबर 1943 में। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में। इंपॉर्टेंट डेट है इनका, इन्हें याद रखिएगा। और साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में, वो अलग है, उसको अलग से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। सी वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो वकील थे भूलाभाई देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को। किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी कहाँ पे? तो सिंगापुर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? तो INA की स्थापना है जो डॉक्टर मोहन सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। कब किया गया? 1939 में। इसका सन भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश से जोड़ा गया? तो ये नेताजी है जो जर्मनी से जोड़ा गया था। 2022 में ये वाला क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन में भी नहीं थे, दांडी मार्च में भी नहीं थे, सबने अवज्ञा आंदोलन में भी नहीं थे। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किसी के साथ भी सच्चिदानंद सिन्हा जुड़े नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे थे? तो ये थे शीलभद्र याजी। ये हैं जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से भी जुड़े थे और INA आंदोलन से भी जुड़े थे। क्वेश्चन है, सुमेलित करिए, बारदोली ये कहाँ पे हुआ था? चोरा चोरी कहाँ पे हुआ? यरवदा, नोआखली। तो इसका हो जाएगा, बारदोली कहाँ पे हुआ है? गुजरात में हो जाएगा। चौरा चोरी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। यरवदा कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। नोआखली कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है। तो इसका सी वाला आंसर है जो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन है जो दिल्ली आया था या भारत आया था। ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो अध्यक्षता है जो सर पी लॉरेंस थे, इनका पूरा नाम है पैंथिंग लॉरेंस। ये जो थे अध्यक्षता की थे, भारत सचिव थे। और इनके साथ में 2 और लोग थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, और एवी अलेक्जेंडर थे जो कि नौसेना मंत्री थे। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो वेवेल हैं जो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कितने लोग थे? 4 थे, अभी ऊपर बताया था, वही है पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। वेवेल हैं जो इसमें शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद। इन्होंने है क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो 1947 में है जब कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो JB कृपलानी थे।
या फिर ऐसे भी पूछ सकता है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो थे JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1947 में जो राष्ट्रीय कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। कहाँ पे हुआ था? ये दिल्ली में हुआ था 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत स्वीकार किया गया था? 1853 में इसको स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो 1786 का एक्ट था इसके तहत। बी वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की थी? तो क्या समाप्त किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा? तो प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था, इसको है जो समाप्त किया गया था। यहाँ पे है जो पुस्तक लिखी हुई है और इधर लेखक लिखे हुए, इन्हें मिलान करना है। तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट्स इन इंडिया ये किसकी है? तो ये है जो ताराचंद की है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार ये किसकी है? तो ये है जो के दत्ता है, इनकी है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। आनंद मठ किसकी है? तो आनंद मठ है जो बंकिम चंद्र चटर्जी की है। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस किसकी है? तो ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय की है। अवर इंडियन मुसलमान ये किसकी है? तो ये है W हंटर की। तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार हो जाएगा के दत्ता की। और थर्ड वाला है आनंद मठ हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी का। और प्रिसेप्ट ऑफ जीसस हो जाएगा राजा राम मोहन का। अवर इंडियन मुसलमान हो जाएगा हंटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो फ्री हिंदुस्तान अखबार है जो तारकनाथ दास ने इसको स्टार्ट किया था। कहाँ पे? तो अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? तो इंडियन अनरेस्ट का लेखक है वैलेंटाइन सिरोल। इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो पटना से होता था इंडियन नेशन का प्रकाशन। इंपॉर्टेंट है, BPSC एग्जाम कराएगा तो बिहार के बारे में जरूर पूछेगा, और पटना से हो रहा था तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये कहाँ से होता था? इंडियन नेशन का होता था पटना से प्रकाशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा गीत किसने लिखा था? तो झंडा गीत लिखा था श्यामलाल पार्षद ने। इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी कितने वर्षों की? तो 6 वर्षों की जेल हुई थी 1908 में। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीनता भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था? तो ये थे सी राजगोपालाचारी। ये स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? तो गुरुदेव के नाम से है जो रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवाली में भयंकर दंगे हुए थे? तो ये था मारवा के द्वारा है जो मंदिर में प्रवेश के अधिकार की मांग की गई, उसके कारण है जो 1899 में तिरुनेलवाली में भयंकर दंगे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान किया? तो अरुणा आसिफ अली थी, इन्होंने सबसे ज़्यादा सहयोग दिया था, योगदान रहा इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन था? तो अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री है जो लियाकत अली खान थे। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो ये कही थी बात सरदार पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इनके पास था खाद्य एवं कृषि विभाग। और ये अंतरिम सरकार कब बनी थी? तो 1946 में बनी थी। ये भी 2022 में पूछा गया है। इसकी समरी देख लीजिएगा। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य और कृषि विभाग था, बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग था, वल्लभ भाई पटेल के पास गृह विभाग था। इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
तो ये अध्यक्षता की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। कब की थी? 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? तो उनका असली नाम था अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे और ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचंद्र शर्मा किस गांव के थे? तो रामचंद्र शर्मा हैं जो अमरहा के थे। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगन नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो जगन नारायण लाल को है जो बांकीपुर जेल में भेजा गया था। बांकीपुर जेल कहाँ है? बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो गुट निरपेक्षता का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो सरदार पटेल की अध्यक्षता में की गई थी राज्य विभाग की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्व वाली जाति नहीं थी। तो जब बिहार में स्वतंत्रता नहीं हुई थी तब बिहार में है जो कुर्मी जाति थी वह वहाँ पे इसका वर्चस्व नहीं था। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कुर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वो थे अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट है जो 1773 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया तो कब किया गया? 1773 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो ऐतिहासिक कौन नहीं था? तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 ये है ऐतिहासिक नहीं था, बाकी सब ऐतिहासिक थे। रेगुलेटिंग एक्ट कब का है? 1773 का। चार्टर एक्ट कब का है? 1833 का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब का है? 1919 का है। तो सभी डेट भी याद रखिएगा कब का है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट 1835 में, 1867 में, फिर 1878 में, 1908 में इस टाइम पे एक्ट पारित किए गए थे। क्यों किए गए? मीडिया को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। तो 1925 दोनों हो जाएंगे 1925। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैथरीन मेयो, एल्डस हैक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो इनके बीच था उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियाँ लिखी थी। तो ये बीपीएससी ने के एग्ज़ाम में जो प्री में आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन आते हैं वो सभी मैंने रिवीजन करा दिए। तो 382 समथिंग क्वेश्चन है, आप इसका रिवीजन एक बार ज़रूर करिएगा, आपको इसमें क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे एग्ज़ाम में। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।